शहर अहमदाबाद के जुहापुरा विस्तार की आलिया वोहरा जब अरबी सीख रही थी तब उन्होंने एक किताब देखी। किताब में था कि पहले के वक्त के अंदर लड़की हाथ से कुरान शरीफ लिखती थी और वो कुरान शरीफ लेकर ससुराल जाती थी। आलिया वोहरा ने भी अपने हाथों से कुरान शरीफ लिखा है। कभी सुनने में नहीं आया है कि लड़की ने अपने ससुराल ले जाने के लिए हाथ से कुरान शरीफ लिखा हो। ये पहला किस्सा है गुजरात का। अपने हाथों से कुरान शरीफ को लिखकर एक बेहतरीन काम किया है आलिया वोहरा ने। दूसरी लड़कियों को भी आलिया वोहरा के ये काम से प्रेरणा लेकर कुरान शरीफ अपने हाथों से लिखना चाहिए। आलिया वोहरा के अम्मा अब्बा और उस्ताद ने जैसी तालीम आलिया वोहरा को दी है, ऐसी तालीम हर मुस्लिम बच्ची को मिलनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आलिया अब्दुल रब वोहरा है। आपने कुरान लिखा है, उसको क्या कहना चाहोगे? मैंने कुरान लिखा जब मतलब हम लोग अरबी पढ़ रहे थे। मतलब मैं अरबी मदारिस में पढ़ती भी हूँ और मैंने खिदमत भी दी है। तो जब हम लोग अरबी पढ़ते थे तो उसमें एक किताब थी क़िराअतुर राशिदा करके। तो उसके अंदर सहाबियात के वाक़यात है अरबी में। तो उसमें हमने पढ़ा कि जब पहले के ज़माने में जो सहाबियात होती थी तो वो अपने हाथों से खुद कुरान लिखती थी और लेकर अपने ससुराल जाती थी। और आपकी एज कितनी है? मेरी एज 24 इयर्स है। अच्छा, आपको इस प्रेरणा मिली तो आपने किसी की सलाह ली थी, आपके उस मौलवी से या आलिमा से? जी, जब मैंने ये पढ़ा क़िराअतुर राशिदा में कि सहाबियात ऐसे लेकर जाती थी और आजकल ये ज़माना चल रहा है कि ऐसे ही दे देते हैं कुरान को। तो मुझे अरबी लिखना भी आता था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे जो उस्ताद है हफ्सा आपा, तो उनसे मैंने जाकर कहा कि मेरा ऐसा इरादा है, मैं ऐसा करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि उम्मत में ऐसी कोई एक बच्ची उठे ताकि उम्मत में दूसरों को भी इससे प्रेरणा मिले और इससे उम्मत में और लोग ऐसे करके ले जाए शादी में। और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और दूसरा ये कि जब मैं लिखती तो इसमें शैतान का ज़ोर भी बहुत रहता था। तो तब अम्मी अब्बू ने भी बहुत सपोर्ट किया। जब मैं हार जाती, जब मुझे ऐसा लगता कि अब नहीं होगा, यहाँ तक कि जब मैं 25वें पारे तक पहुँची तब तो ऐसा हो रहा था कि बस अब तो नहीं होगा। लेकिन उस्ताद की दुआओं से और अम्मी अब्बू ने भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया। और मेरे फ्रेंड्स को जब मैं बताती तो वो लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे इस बात के लिए करके। तो मुझे और उत्साह मिलता था इसको करने का। कितना वक्त लगा, कब से स्टार्ट किया था आपने? मैंने 2023 की मई को स्टार्ट किया था और 2024 की अक्टूबर में ख़त्म हुआ मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। दिन में कितने घंटे लिखते थे? ऐसे तो मेरा कुछ मुकर्रर नहीं होता था क्योंकि मदारिस की भी खिदमत वगैरह रहती थी। और फिर जब मुझे वक्त मिलता तो कभी मैं रात को भी लिखती थी या फिर कभी सुबह अर्ली मॉर्निंग लिखना रहता था। लेकिन जब भी लिखती तो मैं कम से कम एक पारा तो मुकम्मल कर लेती थी अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्लिम समाज की लड़कियों को क्या संदेश देना चाहोगे इस तरह से कुरान शरीफ लिखने के बाद? मैं सबको यही दावत देना चाह रही हूँ कि ये जो कलाम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब है। और सबसे पहला तो ये कि अरबी ज़बान को सीखनी चाहिए और उसको लिखते जब आ जाएगा इंशाअल्लाह तो फिर कुरान लिखना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और जब हम सब ये माहौल बनाएंगे कि कुरान को लेकर अपने ससुराल जाए तो उम्मत में ये जो पढ़ने आजकल बच्चियों को नाज़िरा पढ़ते भी नहीं आता। तो जब ये शौक़ पैदा होगा तो फिर पढ़ना तो दूर लिखना भी आ जाएगा और कुरान की कितनी ज़्यादा दावत भी पहुँचेगी इंशाअल्लाह।
और घर में पढ़े लिखे इंसान होते हैं तो बच्चों को अच्छी परवरिश होती है, इसको क्या कहना चाहिए? जो घर का जो आगे वाला जो लेडीज है जेंट्स है जो पढ़ा लिखा होगा तो अपने बच्चों को परवरिश अच्छे से करेगा, इसके बारे में बताइए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं मदारिस में ही लगी हुई हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बीए विथ इंग्लिश कंप्लीट किया है, ग्रेजुएशन। और दीन असल यही है कि हम दुनिया में तो रहे लेकिन दीन को लेकर साथ रहे। अस्सलामुअलैकुम। हफ्सा मेरा नाम। सब आलिया जी ने आपको कुरान के बारे में बताया तो आपको कैसा लगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। पहले से स्वहाबियात लेकर जाते थे, जब शादी होती थी ना तो पूरा कुरान लेकर जाते थे। अभी बच्चियाँ माशाल्लाह ये लोग सब पढ़ी लिखी हुई है और इसके साथ साथ इनको ये शौक़ बहुत जग रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने जब कहा तो मैंने उसका बहुत सपोर्ट किया कि तू लिख, इंशाल्लाह उम्मत के अंदर एक असबाब बनेगा कि ऐसी भी बच्चियाँ अभी के वक्त में है कि ये लोग कर सकते हैं, बस इनको कोई शौक़ उभारने वाला चाहिए। इससे पहले कोई ऐसी बात की जो कुरान के लिखने के बारे में अ, कॉलेज से पहले जी एक दो जन ने कहा था लेकिन उससे हुआ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसने अल्हम्दुलिल्लाह करके बताया। अभी 2 दिन बाद इसकी शादी है तो माशाल्लाह ये कुरान लेकर ही उसके ससुराल जाएगी। दूसरी लड़कियों को क्या बोलोगे जो कुरान शादी में लेके जाओ? उनको यही कहना है कि पढ़ाई तो करे ही अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके साथ साथ इसका भी शौक़ हम रखें, क्योंकि हम मुसलमान हैं और इसको अगर ज़िंदा नहीं करेंगे तो ये इस्लाम तो ऐसे ही मिट जाएगा।